हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज मैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करूंगा अपने एक आखिरी टॉपिक जो कि ऑब्वियसली सिलेबस के अंदर है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। अब जो डीमोनेटाइजेशन टॉपिक है, इसके साथ हम इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। तो ध्यान से अच्छे से क्लास टॉपिक को समझना, छोटा सा टॉपिक है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। डीमोनेटाइजेशन ये सिचुएशन है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ करेंसीज, ठीक है, विच इज लीगल टेंडर मनी, जो कि अभी तक अप्रूव थे, अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, जो सब कोई ले रहा था, उसे बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। इट इज सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विड्रॉ द ओल्ड करेंसी नोट ऑफ सर्टेन डोमिनेशन एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट। 8 नवंबर 2016। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 को पहली बार नोटबंदी हुई, नोट बंद किए गए, 500 और 1000 के नोट बंद हुए और नए नोट 500 और 2000 के लाए गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 2 बार इंडिया में ही और कई सारी कंट्रियों में और भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। मैं सारी बातें इसमें करूंगा। 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, मोदी जी ने अनाउंस किया क्लास, रातों रात क्लास अनाउंस हो गया कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 और 1000 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज। इट ऑल्सो अनाउंस द इशुएंस ऑफ न्यू 500 and 2000 बैंक नोट्स इन एक्सचेंज फॉर मोर देन 105 पीपल। लेकिन क्लास इस अनाउंसमेंट से 105 लोगों की डेथ हो गई इन द पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ लोगों की डेथ हो गई, नोट बदलवाने में जो दिक्कत होती थी, लाइक मेरे पास, यार देखो उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तो 16 की ही बात है, उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास जो नोट होते थे वो 500 के और 1000 के ही होते थे, क्योंकि 200 का नोट उस समय आया नहीं था, 100 का ही नोट था, उसके बाद 500 फिर 1000। तो मेजर सर्कुलेशन लगभग 86% पैसा, मतलब जितना ही पैसा इकोनॉमी के अंदर है, 86% पैसा 500 और 1000 का था, वही मार्केट से विड्रॉ कर ले गया। और लोगों को बोला कि आप एक इंसान को बैंक से सिर्फ 2000 रुपये ही मिलेंगे एक्सचेंज में। तो मेरे पास भले ही 50,000 रुपये हो, मैं बैंक में दूंगा तो बैंक मुझे सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही निकालने का मौका देगी। तो किसी के खर्चे ज़्यादा हैं, घर बार चलाने के लिए गरीब लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए, कई सारे बुजुर्ग लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे क्राइसिस हुए, किसी घर में शादी है, कुछ बड़ा इवेंट फंक्शन है। इस सिचुएशन में क्लास लगभग पूरे भारत में डेटा रिकॉर्ड किया गया, 105 लोगों की डेथ हो गई। और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे बेचारे, उन्हें बहुत फर्क पड़ा। ये एक्चुअली किया गया था ताकि जो ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखे हैं उनको नुकसान पहुंचाएं। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, अमीर लोग तो अपना जुगाड़ कर लेते हैं, गरीबों को रिश्वत देके उनसे बैंक में लाइन लगवा के करवा लेते हैं काम, सीधे बैंक मैनेजर को खरीद लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं बैंक मैनेजर को, वही उनकी करेंसी एक्सचेंज कर देता है। लेकिन क्लास गरीबों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ, लगभग 15 लाख नौकरियां चली गई क्लास, फैक्ट्रीज कई सारे बंद हो गया, 500 और 1000 के नोट लगभग 86% थे सर्कुलेशन में। और डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर माना जाता था क्योंकि लगभग 99.30% मनी जो है वो वापस आ गई क्लास। तो इकोनॉमी में बोला जाता है ब्लैक मनी है, लेकिन मेजर पैसा जो है वो वापस आ गया। तो इतने बड़े डिसीजन के बाद जो आउटकम मिला वो कई सारे जर्नलिस्ट ने बताया, न्यूज़ एडिटोरियल ने बताया कि ये क्लास कोई खास सक्सेसफुल इसमें नहीं रहा। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, एम क्या था डिमोनेटाइजेशन करने का, सरकार क्या चाहती थी? तो सबसे पहला, इनके अलावा भी कोई पॉइंट अगर आपको लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहला, टू कर्ब करप्शन एंड पेनलाइज फॉर इलीगल एक्टिविटी। तो यार करप्शन को रोकना था। जो करप्शन चल रहा है ना क्लास, रिश्वत जब लोग लेते हैं तो क्लास कैश में ही लेते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, बैग भर भर के, पेटी भर भर के रिश्वत मिलती है। तो वो इकट्ठा करते चले जाते हैं, वो शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी है, तो वो शो ही नहीं कर सकते, अपने खाते में जमा नहीं कर सकते। सरकार पूछेगी कहाँ से आ गया तुम्हारे पास इतना पैसा, भाई जो चीज़ बैंक में गया वो सरकार की नज़र में है, तो ये कैश में ही लेते थे। तो यार उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। अब सरकार ने बोला अपना सारा पैसा बैंक में जमा करो और नए नोट लो, तो ये बेचारे फंस जाएंगे, बैंक में जाएं कैसे? लेकिन मैंने बताया क्लास सबने जुगाड़ अपना कर लिया। टू कर्ब corruption and penalize for illegal activity, to stop the circulation of black money in market। तो इसे बोलते हैं ब्लैक मनी। बेसिकली ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ब्लैक मनी का मतलब जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। आज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो ये सरकार को पता है, लेकिन मैं घूस ले रहा हूँ 1 लाख रुपये, लेकिन ये सरकार को नहीं पता, तो ये पैसा छुपा लिया गया है और मैं इस पर सरकार को टैक्स नहीं भर रहा, क्योंकि मैं इस पर रिटर्न में सरकार को बता ही नहीं रहा हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है। तो ये पैसा क्या बन गया? ब्लैक मनी, जो आपने सरकार कमाया, अपने सरकार को डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए साथ में क्लास जो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग समझते हो ना क्लास, आसपास के कुछ ऐसे नेशंस हैं जो टेरर फंडिंग को प्रमोट करते हैं, वो पैसा देते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ अटैक करो, यहाँ बॉम्बर बन जाओ। तो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ अटैक करो, यहाँ गोलीबारी करो, तो यार उनको पैसे दिए जाते हैं, तो वो भी कैश में दिए जाते हैं क्लास। तो टेरर फंडिंग को भी रोकने के लिए। अच्छा, प्रिवेंट टैक्स इवेजन और नकली नोट, जाली नोट जो है
वो भी बहुत सारे थे जाली नोट। पता है आप देखो भारत में किसी को 1,000 500 का नोट दो वैसे ढूंढता ऐसे दिखता रहेगा बिल्कुल बहुत देर तक, उसको डाउट रहता है कि नकली ना हो। तो यार उन चीज़ों को रोकने के लिए, टैक्स इवेजन टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कि यार धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी बनेगी, लोगों के पास कार्ड होगा, वॉलेट से पेमेंट करेंगे, सबका बैंक अकाउंट होगा। इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन को लागू किया। ऑब्वियसली क्लास सोच अच्छी थी, बेनिफिट्स अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन वही है क्लास, करप्शन और घूस खाने वाले लोग इतने हैं क्लास जिन्होंने सिस्टम को पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होने दिया, और जो पकड़े जाने थे वो पकड़े नहीं गए। बेचारे गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हुई, लंबी लंबी लाइनें आप सर्च करके देखना क्लास, मैंने अभी दिखाई नहीं यहाँ पे आपको, गूगल पे सर्च करके देखना डीमोनेटाइजेशन में लंबी लंबी 200 300 लोगों की लाइन, सुबह सुबह लोग नौकरी छोड़ के लाइन में लगते थे, सुबह लाइन में लगते थे तो क्लास 3 4 बजे पैसे लेके जाते थे, सिर्फ एक 2,000 का नोट, नया नोट निकला था 2,000 का उस टाइम। Demonetization has been done in various countries like Nigeria, Zimbabwe, Myanmar और ऑस्ट्रेलिया सेक्टर। और इंडिया में भी मैं बता दूं क्लास आपको, 1,000 से बड़े नोट, इंडिया का पता है सबसे बड़ा नोट जो बेसिकली था उस टाइम 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो 10,000 का नोट था। सोचो इंडिया में 10,000 का नोट उस समय पे क्लास, उस समय पे 10,000 का नोट था, वो क्लास डिमोनेटाइजेशन हुआ। 1,000 से बड़े जो नोट थे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, 1946 में भी हुआ, 1978 में भी हुआ। 1950s में आई थिंक क्लास ये 2,000 10,000 का नोट आ गया था, प्रिंट हो गया था। लेकिन उस टाइम पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इतनी चर्चा क्यों नहीं हुई, क्यों हिस्ट्री में आपको इतना कुछ नहीं बताया गया? उसका रीजन ये था ना, उस टाइम पे 1,000 और 10,000 के जो बड़े नोट हुआ करते थे ना, ये आम आदमी के बस की बात भी नहीं थी देखने का, देखने को भी नहीं मिलता था। ये नोट सरकार अपने पास रखती थी, सरकारी काम में ये यूज किया जाता था, सरकारी काम है। उस टाइम पे तो किसी के पास अगर 100 का नोट है ना, वही समझ लो क्लास लाख रुपए के बराबर है। 100 रुपए भी किसी के पास है तो वो लखपति है। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, क्लास 46 की बात, ठीक है। तो यार इसलिए क्लास 1946 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ, बट ये खैर आपको एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो ये है क्लास डिमोनेटाइजेशन टॉपिक, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके साथ, और हमने फाइनली इस चैप्टर को एंड कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो भी ये चैप्टर आपने पढ़ा, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? फीचर्स पढ़े हमने, इसके अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ा, राइट, हमने इसके बाद डायमेंशंस पढ़े, ठीक है, हमने इसके डायमेंशंस पढ़े। तो आप लोग मुझे बताओ क्लास, आप लोग मुझे बताओ डायमेंशंस और पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और फिर हमने पढ़ा डिमोनेटाइजेशन। क्या आप तुम सबको ये सारा कुछ अच्छे समझ आया? क्या ये सब कुछ लर्न अच्छे से हो गया? तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और खुद से प्रॉमिस कर लो कि आज सुनील सर ने हमें पूरा चैप्टर 1 से लेकर 3 तक करा दिया है। अब मुझे किसी भी कीमत में ये सारे के सारे चैप्टर्स को लर्न कर लेना है अगली क्लास आने से पहले। तो अगली क्लास आने से पहले इनके नोट्स बना के, हैंड रिटन नोट्स आप बना लो क्लास, यहाँ से लेना हो ले लो। अब जो भी बुक आपके पास है उसको रेफर करो, क्लास नोट्स रेफर करो। अब क्लास फटाफट आप इन सबको बना लो अच्छे से। अगर आप इन सबको अच्छे से बना लोगे, 3 चैप्टर आपके फिक्स हो जाएंगे स्कूल में, यूटी हो, प्री बोर्ड हो, पे जो भी कुछ आगे आपका मिड टर्म हो, जो भी कुछ आगे आएगा, ये 3 चैप्टर तुम्हारे सेफ रहेंगे। यहाँ तक करना, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इसको अपने सारे दोस्तों में।